हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 3 गतिशील वातावरण और बदलती जलवायु के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है और इसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके उसमें अभ्यास प्रश्न पत्र में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समताप मंडल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण इसका तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। दूसरा, इसमें ओजोन परत होती है। तीसरा, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। चौथा, यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करके रेडियो संचार में मदद करता है। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, ऑप्शन डी तीसरा और चौथा। तो आंसर है पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए उपकरण को पहचाने। चित्र में वर्षा मापी दिखाई गई है। वर्षा मापी थर्मामीटर, सी बैरोमीटर, डी एनीमोमीटर। तो उत्तर है वर्षा मापी। वर्षा मापी से हम बारिश होती है उसको मापते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। कथन ए, खराब जल निकासी प्रणाली बाढ़ का कारण बनती है। कथन बी, बांध, तटबंध और जलाशय बनाने से बाढ़ को रोका जा सकता है। ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं, बी दोनों कथन गलत हैं, सी एक सही लेकिन कथन 2 गलत, डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही। तो उत्तर है दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4, भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश किस महीने में होती है। ऑप्शन ए जनवरी से फरवरी, बी मार्च से मई, सी जून से सितंबर, डी अक्टूबर से नवंबर। तो उत्तर है जून से सितंबर। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस महीने में तमिलनाडु तट पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ऑप्शन ए दिसंबर से फरवरी, बी मार्च से मई, सी जून से सितंबर, डी अक्टूबर से नवंबर। तो आंसर है डी अक्टूबर से नवंबर। इनमें से किस जगह का मौसम गर्मियों में भी ठंडा रहता है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी मुंबई, सी मसूरी। तो आंसर है सी मसूरी। इनमें से किस वजह से पुणे में मुंबई के मुकाबले बहुत कम बारिश होती है। ऑप्शन ए यह पश्चिम घाट के पवन विमुख भाग पर स्थित है, बी यह पश्चिमी घाट के पवनमुखी भाग पर स्थित है, सी यह मध्य भारत में स्थित है, या डी यह समुद्र से पश्चिमी घाट दूर स्थित है। तो उत्तर है कि यह पश्चिमी घाट के पवनमुख भाग पर स्थित है। प्रश्न नंबर 8, कॉलम ए में दिए गए निम्नलिखित मदों का कॉलम बी में दिए गए मदों से मिलान करें। और स्तंभ ए, स्तंभ बी। पहला है कि 400 मीटर से अधिक वर्षा ए हैदराबाद, बी वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, बी जैसलमेर। तीसरा, वार्षिक वर्षा 20 से सेंटीमीटर से कम, शिलोंग। चौथा, वार्षिक वर्षा 60 मीटर से 100 मीटर के बीच, नागपुर। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखें। तो हमारा आंसर होगा कि जो पहले का तीसरा, यानी ये बी है, ए का तीसरे का ए, यानी कि यहाँ ये इससे मिलान हो जाएगा। ठीक है, और बी का 1 से मिलान हो जाएगा, सी का सेकंड से, और जो बचा वो इससे हो जाएगा। ठीक है, डी का 4। अब रिक्त स्थान भरें। मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा को डैश कहते हैं। तो आंसर है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पेरू के तट पर बहने वाली गर्म समुद्री धारा को क्या कहते हैं। उत्तर है एल नीनो। डैश हवाएं गर्म, शुष्क और धूल भरी होती हैं तो उसको बोलते हैं लू। 5, डैश मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है तो वो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब आपके अति लघु प्रश्न। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ये हमारी समताप मंडल।
प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत वाली गैस का नाम तो है नाइट्रोजन। तीसरा है कि बैरोमीटर से मौसम के किस तत्व को मापा जाता है, तो उत्तर है वायु दाब। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का सामान्य समय क्या है, उत्तर है जून की शुरुआत। प्रश्न नंबर 5, भारत में किस ऋतु को गर्म ऋतु कहा जाता है, तो उत्तर है ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च से मई। प्रश्न नंबर 6, जलवाष्प के बादलों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उत्तर है संघनन। 2 बार इसमें नया आएगा संघनन, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, किसी स्थान के लंबे समय के औसत मौसम को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जलवायु। 8वां कि जीवाश्म ईंधन जलाने से मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 9, अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ का तत्काल कारण क्या है, उत्तर है भारी वर्षा। कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य, उत्तर है मानव गतिविधियों से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों, मुख्य रूप से CO2 की कुल मात्रा। लघु प्रश्न उत्तर। पहला है कि मौसम और जलवायु में 2 अंतर बताइए, तो उत्तर है कि मौसम किसी स्थान का थोड़े समय का वायुमंडलीय स्थिति है, जलवायु किसी स्थान के 30 वर्षों तक के औसत मौसम को कहते हैं। मौसम बार बार बदलता है और जलवायु धीरे धीरे बदलती है। प्रश्न नंबर 2, मानव जीवन के लिए सौरमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, तो उत्तर है कि सौरमंडल में ही हम सांस लेते हैं, बादल बनते हैं और सभी मौसम की घटनाएं होती हैं, इसलिए यह जीवन और कृषि के लिए जरूरी है। प्रश्न नंबर 3, वायुमंडल में नाइट्रोजन की भूमिका बताइए, तो उत्तर है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पतला करता है, दहन को नियंत्रित करता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। प्रश्न नंबर 4, ऊंचाई तापमान को कैसे प्रभावित करती है, तो उत्तर है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, कि भारत में लौटते मानसून ऋतु की 2 विशेषताएं बताइए, तो आंसर है ये अक्टूबर नवंबर में होता है। दूसरा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होती है। प्रश्न नंबर 6, तटीय क्षेत्रों में जलवायु समशीतोष्ण क्यों रहती है, तो उत्तर है कि समुद्र के प्रभाव से तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, क्योंकि पानी धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है। प्रश्न नंबर 7, जलवायु परिवर्तन के लिए 2 मानवीय गतिविधियां बताइए, तो उत्तर है पहला, जीवाश्म ईंधन जलाना जिससे CO2 बढ़ती है। दूसरा, वनों की कटाई जिससे कार्बन अवशोषण कम होता है। प्रश्न नंबर 8, वनों की कटाई बाढ़ में कैसे योगदान देती है, तो उत्तर है पेड़ पानी सोखते हैं और मिट्टी को बांधे रखते हैं। कटाई से पानी का बहाव बढ़ता है, मिट्टी कटती है और बाढ़ आती है। प्रश्न नंबर 9, भारत की जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग के 2 प्रभाव बताइए, तो उत्तर है कि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे नदियों का बहाव प्रभावित हो रहा है। दूसरा, लू और चक्रवातों की तीव्रता बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 10, कार्बन फुटप्रिंट कम करने के 2 उपाय बताइए, तो उत्तर है कि निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलना। दूसरा, बिजली की बचत करना और सौर ऊर्जा अपनाना। वायुमंडल की संरचना और संगठन का वर्णन करें और बताएं कि प्रत्येक परत पृथ्वी पर जीवन में कैसे सहायक है, तो उत्तर है कि वायुमंडल में 5 परतें हैं, सौमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। सौमंडल, सौमंडल मौसम होता है, ऑक्सीजन सांस के लिए, ठीक है। समतापमंडल, इसमें ओजोन परत और UV किरणों को रोकती है। मध्यमंडल उल्काओं को जला देता है। तापमंडल रेडियो संचार में मदद करता है। और 5वां है बहिर्मंडल, धीरे धीरे अंतरिक्ष में बदलता है। प्रश्न नंबर 2, मौसम के तत्वों का वर्णन करें और विश्लेषण करें कि वे मिलकर किसी क्षेत्र की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, तो उत्तर है तापमान, दाब, हवा, आर्द्रता, वर्षा मौसम के तत्व हैं। ये मिलकर तय करते हैं कि कोई क्षेत्र गर्म, ठंडा, शुष्क या आर्द्र होगा। प्रश्न नंबर 3, भारत की मुख्य ऋतुओं और प्रत्येक ऋतु की जलवायु स्थितियों का वर्णन करें। उत्तर है शीत ऋतु दिसंबर फरवरी ठंडी और शुष्क। सेकंड, ग्रीष्म ऋतु मार्च मई गर्म और शुष्क। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर वर्षा।
लौटता मानसून अक्टूबर नवंबर, दक्षिण पूर्वी तट पर बारिश। प्रश्न नंबर 4, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की कार्यप्रणाली और इसके महत्व के कारण बताइए। उत्तर है, गर्मियों में भूमि समुद्र से जल्दी गर्म होती है, कम दाब बनता है, हिंद महासागर से नमी वाली हवाएं भारत की ओर आती हैं और बारिश लाती हैं। यह भारत की 75% वार्षिक बारिश देता है, कृषि के लिए जरूरी है। प्रश्न नंबर 5, मानसून भारत की जीवन रेखा है, इस कथन की पुष्टि उदाहरण से करें। उत्तर है कि कृषि मानसून पर निर्भर है, धान मक्का जैसी खरीफ फसलें मानसून से होती हैं, यह जलाशय भूजल भरता है, कमजोर मानसून से सूखा और फसल नष्ट होती है। प्रश्न नंबर 6, जलवायु परिवर्तन के कारणों, परिणामों और मौसम पैटर्न पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। कारण है कि ग्रीन हाउस गैसें, वनों की कटाई, औद्योगिकरण और परिणाम है कि तापमान बढ़ना, ग्लेशियर पिघलना, अनियमित बारिश, चक्रवात, समुद्र स्तर बढ़ना। प्रश्न नंबर 7, भारत में बाढ़ के मुख्य कारण बताइए और बाढ़ प्रबंधन के प्रभावी उपाय बताइए। तो कारण है कि भारी वर्षा, खराब जल निकासी, वनों की कटाई, बांध टूटना। ठीक है, और उपाय है कि बांध तटबंध बनाना, वृक्षारोपण, बेहतर नाली व्यवस्था और पूर्व चेतावनी प्रणाली। प्रश्न नंबर 8, चर्चा करें कि नगरीकरण और औद्योगिकरण बाढ़ की आकृति कैसे बढ़ाते हैं। तो उत्तर है, कंक्रीट से पानी नहीं सोखता, शहरों में नली व्यवस्था खराब होती है, औद्योगिक कचरा नदियों को रोकता है जिससे बाढ़ बढ़ती है। प्रश्न नंबर 9, कार्बन फुटप्रिंट की अवधारणा समझाइए और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में इसकी भूमिका की जांच करें। उत्तर है, कार्बन फुटप्रिंट मानव गतिविधियों से निकलने वाली CO2 की मात्रा है। अधिक फुटप्रिंट से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 10, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सतत रणनीतियाँ सुझाइए। तो आंसर है, व्यक्तिगत नवीकरण ऊर्जा अपनाना, कचरा कम करना, पेड़ लगाना, और राष्ट्रीय स्तर पर सौर पवन ऊर्जा को बढ़ावा, उत्सर्जन कानून लागू करना, वैश्विक स्तर पर पेरिस समझौता, जीवाश्म ईंधन कम करना, विकासशील देशों की मदद। अब आपके अभिकथन कारण प्रश्न। अभिकथन है पहला कि वायुमंडल 3 परतों में विभाजित है, कारण बारिश, बादल, तूफान, कोहरा सभी जैसी मौसम घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ये अभिकथन गलत है, लेकिन कारण सही है। ठीक है, ये जो हमारा दे रखा है ये हमारा गलत है, लेकिन कारण सही है। कारण इसलिए कि जो वायुमंडल की परतें हैं ये 3 में नहीं, ये 5 परतों में ये विभाजित है। ठीक है, अभिकथन है कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा का क्षैतिज संचलन है, कारण इसे वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। तो उत्तर है कि इसका जो अभिकथन सही है और कारण गलत है, हवा एनीमोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, तीसरा अभिकथन कि जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई जैसे मानवीय गतिविधियां वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, कारण यह आज दुनिया के सामने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। तो उत्तर की दोनों सही है, कारण इसकी सही व्याख्या करता है। चौथा है अभिकथन की बाढ़ से जन धन की हानि और पर्यावरणीय विनाश होता है, कारण है कि बाढ़ दुनिया की सबसे आम विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। तो इसमें हमारे दोनों सही हैं और कारण इसकी सही व्याख्या है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे लगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।